वंशी भूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणिं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। पिछले प्रवचन में हमने बताया था जीव, प्रकृति और ब्रह्म के बारे में। तो जीव के विषय में हमने कुछ चर्चा की थी। आज हम प्रकृति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ये प्रकृति जो है ये 5 महाभूतों से बनी हुई है। ये 5 महाभूत कौन से हैं? नंबर 1 आकाश, नंबर 2 वायु, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 जल, नंबर 5 पृथ्वी। इन 5 भूतों से मिलकर के ये पदार्थ बने हैं और पदार्थ जितने भी सृष्टि के अंदर हैं सभी इन्हीं 5 भूतों से, महाभूतों से बने हुए हैं। इनको जड़ पदार्थ भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर चेतना नहीं होती, चेतन तत्व इनके अंदर नहीं रहता है। यदि चेतन तत्व के इनके अंदर प्रवेश कर दिया जाए, आत्मा का इनके अंदर प्रवेश का शरीर बना करके आत्मा का उसमें प्रवेश कर दिया जाए तो वह जीव का रूप ले लेता है। तो जीव जब भी बनता है जब भगवान उस पंच तत्व के बने हुए किसी शरीर के अंदर आत्मा को प्रविष्ट कर देते हैं, तभी वह जीव बनता है। तो ये जो जड़ पदार्थ हैं, इन पदार्थों का हमारे जीवन के अंदर, संसार के अंदर काफ़ी उपयोग है। इन जड़ पदार्थों के बेस पे ही, इनके आधार पर ही, इन्हीं के सहयोग से ही जीव जो है खाता है, पीता है, रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। अपना जीवन इन्हीं के सहारे वह काटता है। अपने जीवन को काटने के लिए इन जड़ पदार्थों से ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करता है और अपने जीवन को काटने के लिए जो सांस वगैरह हैं वो भी इन्हीं पदार्थों से मिलता है। इन पदार्थों के कारण ही जैसे पहाड़ वगैरह हैं, ये मिट्टी वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये 5 भूत जो है ना, ये सब इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं। गीता के अंदर भी इस प्रकृति को 2 रूप में बताया गया है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति जो है वो तो जीव जगत की हो गई और अपरा प्रकृति जो है वो जड़ जो प्रकृति है उसको बोला गया है। इसके अंदर भी वही, गीता में भी वही 5 महाभूत बताए गए हैं और इसके अलावा उसके अंदर उन्होंने मन, बुद्धि और अहंकार, इनको भी जो है उसमें सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से जड़ पदार्थ जो हैं वो सब प्रकृति के अंदर आते हैं। तो प्रकृति जो है वो कुछ स्थिर रहती है। ये मतलब जो है ये किसी प्रकार का चेतन कार्य नहीं करती है और जीव जो है ना वो चेतन का कार्य करता है। प्रकृति जो है बदलती रहती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। जैसे वनस्पति है, वनस्पति पेड़ पौधे हैं, तो ये जो है ना बनते हैं, बिगड़ते हैं, चले जाते हैं। जैसे जीव आता है ना, चला जाता है, तो प्रकृति का भी ऐसे ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता है। पहाड़ हैं जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। इसी प्रकार से वनस्पति उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है और इनके रूप भी बदलते रहते हैं। तो ये जो है ना हमारे जीव के लिए आकर्षण भी पैदा करती हैं। इनसे जो है जीव लुभावना होकर के और अपने भगवान को भूल जाता है, भगवत प्रेम के अंदर जो है ना वो नहीं पढ़ पाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता।